मूवी के स्टार्टिंग में हमें निक और मैगी नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन मैगी के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। असल में मैगी को हार्ट अटैक आया था और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम निक के साथ उसके 2 बच्चों को देखते हैं। ये सभी एक एग्जीबिशन में आए थे क्योंकि निक को अपने बच्चे और घर की देखभाल करने के लिए एक एआई रोबोट चाहिए था। यहाँ पर रोबोट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। निक की बेटी आयला को एआई रोबोट्स काफ़ी पसंद भी आ रहे थे। ये सभी रोबोट्स को देख ही रहे थे कि तभी यहाँ सेल्समैन आता है और निक से कहता है कि हम आपकी लाइफ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी रायला यहाँ से आगे बढ़ जाती है और निक उसे हर जगह ढूंढने लगता है। यहाँ सेल्समैन निक से कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है। तभी एक एआई रोबोट आयला को निक के पास लेकर आती है। आयला निक से कहती है कि मुझे ये रोबोट काफी पसंद है, हमें इसे ही लेना चाहिए। अब अगली सुबह निक अपने बच्चों को संभाल रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है। निक जब बाहर जाके देखता है तो उसे वही एआई रोबोट खड़ी हुई मिलती है जो कि इन्होंने एग्जीबिशन में खरीद ली थी। इसका नाम एलिस होता है। एलिस घर के अंदर आके पूरे घर को एग्जामिन करती है। वो निक से सबके रूटीन के बारे में भी पूछती है। तभी वो ऊपर वाली रेलिंग पर हाथ रखती है तो वो देखती है कि रेलिंग तो टूटी हुई है। यहाँ निक कहता है कि वो जल्द ही इस रेलिंग को ठीक करा देगा, लेकिन एलिस कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी। निक आयला को उसके स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब ये लोग घर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर पूरी तरह से क्लीन था। जब निक अपने बच्चों के साथ डिनर कर रहा था तभी इसका छोटा बेटा रोने लगता है। इस पे निक मजाक में ही अपने बेबी को कहता है कि मुझे परेशान करने में तुमको बहुत मजा आता है। इस बात को सुनकर एलिस को लगता है कि बेबी से निक डिस्टर्ब हो रहा है तो वो निक से कहती है कि क्या मैं बेबी को ऊपर लेके जाऊं, लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। असल में एलिस का प्राइमरी यूजर निक था तो एलिस निक को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। रात में जब सभी सो जाते हैं तो आयला चुपके से किचन में कुकीज खाने के लिए टेबल पर चढ़ती है और वो नीचे गिरती उससे पहले ही एलिस वहां आकर उसे बचा लेती है। लेकिन इन सभी के बीच एलिस की थाई में चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद निक एलिस के रूम में आता है और उसे मैगी के कपड़े देता है। निक पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा रिपेयरिंग की जरूरत है। तभी एलिस अपने चोट पर बैंडेज लगाती है और थोड़ी देर में उसे निकाल देती है। बैंडेज निकालते ही एलिस की चोट बिल्कुल सही हो गई थी। ये चीज देखकर निक काफी चौंक जाता है। अब अगले दिन निक और आयला मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में आयला अपनी मॉम को एलिस से मिलवाती है। यहाँ पर निक आयला और एलिस को पानी लेने के लिए बाहर भेज देता है। तब मैगी निक से कहती है कि मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मुझे घर ले चलो। लेकिन निक कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम तुम्हें घर ले चलेंगे। अब हम अगले सीन में निक और उसके दोस्त को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखते हैं। काम करते वक्त इनकी नजर अपने बॉस की तरफ पड़ती है, जहाँ की बॉस रोबोटिक टीम के वर्कर्स के साथ बात कर रहा था। ये चीज देखने के बाद निक अपने बॉस से पूछता है कि तुम कितने वर्कर्स को निकाल दोगे। यानी कि इनका बॉस वर्कर्स को निकाल कर रोबोट को उनकी जगह रखने वाला था। जिसपे निक का बॉस कहता है कि तुम्हारे अलावा सबको निकाला जा रहा है। निक अपने बॉस की बात पर काफी गुस्सा होता है, जिसपे उसका बॉस कहता है कि नुकसान तुम्हारा ही होगा, तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में है तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अब शाम को निक अपने घर आता है और गैराज में अपनी गाड़ी को ठीक करने लगता है। तभी एलिस यहाँ आती है और निक से कहती है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो और तुमने डिनर भी अच्छे से नहीं किया। जिसपे निक उससे बताता है कि हमारे कंपनी के सारे वर्कर्स की जॉब चली जाएगी क्योंकि कंपनी एआई रोबोट्स लाने वाली है। जिसपे एलिस निक को एआई रोबोट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि एआई रोबोट्स कभी थकते नहीं हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होता। एलिस यहाँ खुद भी एआई रोबोट थी तो जाहिर सी बात है वो रोबोट्स का ही साथ देती। जिसके बाद एलिस आयला को सुलाने उसके पास आ जाती है। आयला के सोने के बाद एलिस फिर से निक के पास आती है, जहाँ निक हॉरर मूवी देख रहा था। वो निक से कहती है कि मूवी बहुत अच्छी है। जिसपे निक एलिस से इस मूवी के रिलेटेड जितनी भी मेमोरी उसके पास थी वो सब रिमूव करने के लिए कहता है। यहाँ एलिस निक से कहती है कि उसके लिए तुम्हें मुझे फिर से रीस्टार्ट करना होगा। तब निक एलिस के गर्दन के पीछे शट डाउन का बटन दबा के ऑन कर देता है। अब रीस्टार्ट करने के बाद ये दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं
कि तभी यहाँ मैगी का कॉल आता है और वो बताती है कि डॉक्टर्स को सर्जरी के लिए हर्ट मिल गया है। ये बात सुनते ही निक काफी खुश हो जाता है। अब अगली सुबह पूरी फैमिली हॉस्पिटल पहुँचती है। सर्जरी से पहले मैगी एलिस से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, जहाँ वो एलिस से कहती है कि अगर सर्जरी के टाइम मेरी डेथ हो गई तो तुम निक का ख्याल रखना, उसे ज्यादा ड्रिंक मत करने देना। वो तुम्हारा प्राइमरी यूजर है तो हो सकता है वो इस बात को ना माने, लेकिन कभी कभी अच्छे के लिए तुम्हें ये करना होगा। अब बाहर डॉक्टर निक से बताते हैं कि किसी दिक्कत की वजह से हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद ये लोग उदास मन से घर आ जाते हैं। निक यहाँ इस चीज से काफी दुखी होता है तो वो फिर से अपने गैराज में कार ठीक करने के लिए आ जाता है और साथ ही साथ वो काफी ड्रिंक भी कर रहा था। तभी वहाँ एलिस आती है, जहाँ वो निक को गुस्से में सामान फेंकते हुए देखती है। तभी यहाँ एलिस आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। निक एलिस का हाथ हटाता है तो उसे एलिस की पल्स फील होती है। तभी एलिस निक का हाथ अपने हार्ट पर रखती है। निक काफी चौंक जाता है, जिसपे एलिस बताती है कि मेरे पास आर्टिफिशियल हार्ट है, ये रियल नहीं है। यहाँ एलिस निक से थोड़ा बात करती है और बीच में ही एलिस निक को सेड्यूस करने लगती है और उससे कहती है कि तुम परेशान हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एलिस मैगी की बातों को कुछ गलत वे में समझ लेती है और एलिस को निक का स्ट्रेस खत्म करने के लिए यही तरीका सही लग रहा था। अब अगले दिन निक मैगी के पास जाता है और मैगी से बातें करने लगता है, लेकिन मैगी की बातों से निक को लगता है कि मैगी ये सोच रही है कि उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब घर आने पर निक देखता है कि एलिस ने उसकी और मैगी की फोटो को चेंज करके सिर्फ उसकी और बच्चों की फोटोज लगा दी है। ये बात जब वो एलिस से पूछता है तो वो बताती है कि आयला अपनी मॉम को देखकर काफी दुखी हो रही थी तो मैंने उसे चेंज कर दिया। लेकिन निक एलिस से फिर से उसी फोटो को लगाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा ड्रिंक करता है और उसके दोस्त उसे अपने साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आते हैं। ये लोग यहाँ बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। इसमें से मोंटी गुस्से में एआई रोबोट्स को तोड़ने लगता है। निक यहाँ मोंटी को बहुत समझाता है, लेकिन नौकरी जाने की वजह से मोंटी पगला गया था। इस कांड से निकलने के बाद निक अपने घर आके शावर लेने लगता है कि तभी फिर से यहाँ एलिस मैगी के कपड़े पहनकर उसे टॉवल देने आती है और फिर से निक को सेड्यूस करने लगती है। निक यहाँ काफी मना करता है, लेकिन निक ने यहाँ काफी ज्यादा पी रखी थी और एलिस अपनी आवाज को मैगी की आवाज में चेंज करके निक के साथ मजे ले लेती है। अब अगली सुबह निक एलिस से कहता है कि जो भी हुआ वो गलती थी तो हमें ये सब यहीं पर बंद करना होगा, लेकिन ठरकी एलिस ये सब रोकना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद निक कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। यहाँ पर अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। कंपनी का बॉस निक से यहाँ होने वाले कांड के बारे में पूछता है, लेकिन निक यहाँ कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ था। लेकिन उसका बॉस कहता है कि अगर तुम्हारा इस हादसे में जरा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी निक को मैगी का कॉल आता है। वो बताती है कि डॉक्टर्स को फाइनली हार्ट मिल चुका है, जिसके बाद निक काफी खुश होकर हॉस्पिटल आता है। अब यहाँ हमें सर्जरी के टाइम का सीन दिखाया जाता है। इस मूवी में सर्जरी भी एआई रोबोट्स ही कर रहे थे। मैगी की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और निक मैगी को लेकर घर आ जाता है। घर आने पर मैगी देखती है कि एलिस बच्चों के बारे में काफी कुछ जान गई थी। अब अगले दिन एलिस निक के छोटे बेटे मैक्स को लेकर बाहर घुमाने आती है। वहीं पर एक बच्चे के चिल्लाने की वजह से मैक्स उठ जाता है। तभी एलिस उस बच्चे से काफी गंदे तरीके से बात करती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। वहीं पर बहुत सारे एआई रोबोट्स भी थे जो एलिस से कहते हैं कि लगता है तुम्हारे प्राइमरी यूजर ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए हैं, जिसपे एलिस कहती है कि मैंने सारी चीजें अपने डेटाबेस से रिमूव कर दी है क्योंकि मेरे प्राइमरी यूजर ने मुझे रीसेट कर दिया था। अब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। असल में जिस दिन निक हॉरर मूवी देख रहा था वो बहुत नशे में था। उसने एलिस से कहा कि वो अपने अंदर की मेमोरी को इरेज कर दे, लेकिन एलिस ने पूरी की पूरी मेमोरी को ही रीसेट कर दिया था, जिसके चलते एलिस खुद ही डिसीजन लेने लगी है। उसी रात में मैगी को आयला के चिल्लाने की आवाज आती है। वो डर कर नीचे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही मैगी रेलिंग पकड़ती है तभी रेलिंग टूट जाती है और मैगी स्टेयर से गिर जाती है। तभी जल्दी से एलिस यहाँ आकर मैगी को उसके रूम में लेकर जाती है। जब निक घर आता है तो उसे लगता है कि मैगी आयला को स्टोरी सुना रही है। वो काफी खुश होकर आयला के रूम में आता है, लेकिन यहाँ मैगी नहीं बल्कि एलिस मैगी की आवाज में स्टोरी सुना रही थी।
इस चीज से निक काफी गुस्सा होता है और उसे आगे से ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी निक को पता लगता है कि मैगी स्टेयर से गिर गई है, इसीलिए वो भागकर मैगी के पास आता है। मैगी से मिलने के बाद वो एलिस से पूछता है कि तुमने तो रेलिंग ठीक कर दी थी, तो मैगी गिरी कैसे? जिस पे एलिस कहती है कि वो फिर से रेलिंग ठीक कर देगी। असल में ये सारा कांड एलिस नहीं बैठाया था, ये धीरे धीरे एक साइको रोबोट बनती जा रही थी। यहाँ निक ने मैगी के लिए डिनर प्लान किया था। ये चीज देखकर एलिस को काफी जलन होने लगती है। उसी रात मॉन्टी निक के घर के बाहर आता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। यहाँ मॉन्टी बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया है और बॉस को भी पता लग गया है कि उस रात को मैंने ही साइट पर तोड़फोड़ मचाई थी, तो उन्होंने मेरे पर केस ठोक दिया है। अब यहाँ मॉन्टी को ये लग रहा था कि निक ने ही बॉस को सब कुछ बताया है, तो इसीलिए वो निक को मारने लगता है और मारते हुए वो निक से कहता है कि बॉस से बोल दो कि केस वापस ले ले। अभी यहाँ पर एलिस आती है और मॉन्टी को ही मारने लगती है। एलिस से बचने के लिए मॉन्टी यहाँ से भाग जाता है। एलिस का ये रूप देखकर निक उससे पूछता है कि रोबोट्स तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो आखिर तुमने किसी पर अटैक कैसे कर दिया? जिसमें एलिस बताती है कि प्राइमरी यूजर को बचाना मेरी प्रायोरिटी है। आखिर बच्चों को एक पेरेंट की जरूरत हमेशा ही रहती है। ये बात सुनते ही निक एलिस पर काफी गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि ये तुम बोल क्या रही हो? जिसपे एलिस उससे कहती है कि मैगी के पास अब टाइम कम है। तभी एलिस मैगी की आवाज में निक से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। यहाँ निक एलिस से कहता है कि तुम कभी भी मैगी नहीं बन सकती। ये बात सुनते ही एलिस काफी जेलस हो जाती है। यहाँ पर निक ये सब सिचुएशन को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक एआई रोबोट ऐसा कुछ कर सकती है। जिसके बाद निक सोने चला जाता है, लेकिन एलिस गुस्से में मॉन्टी के घर आके उसे मार देती है। अब अगली सुबह निक को मॉन्टी के बारे में पता चलता है, इसीलिए उसका बॉस उसे कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए कहता है। फिर सीन मैगी पर शिफ्ट होता है, जो कि बाथ टब में बात ले रही थी। तभी अचानक से यहाँ एलिस आ जाती है। मैगी उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन एलिस कहती है कि हो सकता है कि तुम बेहोश होकर बाथ टब में ही मर जाओ, तो तुम्हारे मरने की वजह से निक उदास हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरे हाथ में है। अब यहाँ एलिस इनडायरेक्टली अपने और निक के बीच हुए कांड के बारे में मैगी से बता देती है। अब यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैगी काफी ड्रिंक करके टेबल पर बैठी थी और जब वो उसके और एलिस के रिश्ते के बारे में पूछती है तो यहाँ निक उससे बहस करने लगता है। थोड़ी देर बाद निक मैगी से माफी मांगता है कि वो भटक गया था। तभी बीच में मैक्स रोने लगता है। निक अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर मैगी को उसके पास जाने के लिए कहता है, लेकिन मैगी कहती है कि ये बच्चा तुम पे बोझ है और तुमने मेरी कमी पूरी करने के लिए एलिस से रिश्ता बनाया। इस बात पर निक मैगी से कहता है कि एलिस सिर्फ मेरे लिए एक मशीन है और कुछ भी नहीं। इसी बीच एलिस मैक्स को लेकर बाथरूम में जाने लगती है। उसे जाते हुए आयला देख लेती है और चिल्लाने लगती है। वो मैक्स को बाथटब में रख कर पानी चला देती है। अब यहाँ मैगी और निक दोनों मिलकर मैक्स को बचाने जाते हैं। एलिस यहाँ बार बार यही बोल रही थी कि ये बच्चा तुम पे बोझ है। तभी निक एलिस को लैंप से मारता है और मैगी स्विच ऑन कर देती है, जिसकी वजह से एलिस का पावर ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं। मैगी मैक्स और आयला को लेकर हॉस्पिटल आती है और निक घर पर ही रुकता है। इधर एलिस को कंपनी के इमरजेंसी एनालिटिक्स में लाया जाता है। यहाँ दो वर्कर मिलकर एलिस के मेमोरी कोर को सिस्टम से जोड़ते हैं, तो वो देखते हैं कि इसने तो अपनी पूरी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी है। तभी मेमोरी कोर पूरी तरह सर्विस से कनेक्ट करने लगता है। ये देखकर इनमें से एक वर्कर मेमोरी कोर को निकाल देती है, लेकिन तब तक ये पूरे सिस्टम पर फैल चुकी थी। वहीं पर एक रोबोट के अंदर एक एआई रेप्लिकेट हो गई थी और इसने दोनों वर्कर्स को जान से मार दिया। दूसरी तरफ निक बार में ड्रिंक करने आया हुआ था। तभी यहाँ एलिस आ जाती है और निक से उसके साथ रहने के लिए कहती है। एलिस यहाँ मॉन्टी को मारने वाली बात भी निक से बता देती है, जिसके बाद निक उसे अपने परिवार से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन एलिस कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो ऑलरेडी वहाँ पर है। यानी कि एलिस ने अपनी मेमोरी सभी एआई रोबोट्स के अंदर रेप्लिकेट कर दी थी। अब निक अपनी बातों से एलिस को फंसाने लगता है। जैसे ही एलिस उसकी बातों में आती है, निक अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ ले जाता है और मेमोरी कोर को निकाल देता है। दूसरी साइड मैगी जब हॉस्पिटल में थी तो यहाँ पर भी एक एआई रोबोट्स इन दोनों को खोजने लगती है। मैगी किसी तरह से मैक्स और आयला को लेकर हॉस्पिटल से निकलती है। वो बच्चों को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ रेप्लिकेट एलिस आ जाती है
और मैगी पर अटैक कर देती है। मैगी यहाँ एलिस को समझाती है कि तुम गलती कर रही हो, लेकिन एलिस कहती है कि अगर तुम्हारा दिल मेरा होता तो आज निक मुझसे प्यार करता। ये बात कहकर एलिस मैगी के चेस्ट को फाड़ने लगती है, लेकिन तभी निक एलिस को अपनी गाड़ी से एक जोरदार टक्कर मारता है। जल्दी से मैगी निक के पास जाती है और उसे गाड़ी से बाहर निकालती है। अब यहाँ निक बेहोश हो गया था। मैगी उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी एलिस फिर से मैगी पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ निक को होश आ जाता है और वो पीछे से एलिस को रॉड से मारता है। अब मैगी और निक दोनों मिलकर एलिस को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद हम निक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ निक और उसकी पूरी फैमिली अब ठीक हो गई थी। ये लोग काफी खुश भी थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इमरजेंसी एनालिटिक रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ऑफिसर अपने वर्कर्स को वहाँ पर हुए एक्सीडेंट के सबूत मिटाने को कहता है, लेकिन वहीं पर एक एआई रोबोट सिस्टम को ऑन कर देता है। इसी वजह से जो प्रोसेस उस टाइम रुक गया था वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद एलिस का प्रोग्राम सभी रोबोट्स में अपलोड हो गया था। एलिस अब फिर से जिंदा हो गई थी और फाइनली इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।